रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आप सब जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमने अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 6.2 की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करने लगे हैं। तो बेटा क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हर बच्चा आसान मेथड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करके अच्छे नंबर ले सके। ठीक है, तो बेटा बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमारे पास है एक्सरसाइज 6.2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह का है। ठीक है, इसमें समझना के क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कह रहा है फाइंड फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। बेटा राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, कह रहा है फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब आपको बुक के अंदर एक ट्राइंगल दी हुई है ए बी सी, और कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है जिसके अंदर एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का हो। तो बेटा ये हमारे पास 90 डिग्री का एक एंगल दिया हुआ है। अब कह रहा है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी इसमें भी जो आपके पास गिवन क्वेश्चन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमने फाइंड करके देनी है। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 5 एंड मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। यानी कि हमारे पास जो ए पर एंगल है वो हमारे पास क्या है, 5 है, ये अलग एंगल है, और जो सी पर एंगल है वो हमारे पास अलग एंगल है, थीटा। ठीक है, अब हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हमने थीटा के हिसाब से और फाई के हिसाब से अलग-अलग हमने फाइंड करके देनी है। तो पहले 3 पार्ट्स हैं वो हमारे पास थीटा के हिसाब से। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 पार्ट्स हैं वो हमारे पास फाई के हिसाब से। तो पहले हम इस थीटा के हिसाब से बेटा इन क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारे पास, इसमें क्या फाइंड करना है हमने, साइन थीटा। क्या फाइंड करना है बेटा, साइन थीटा। थीटा के हिसाब से हमने इसकी वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले हमें पता होता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू, बेटा साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के बराबर होता है, ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, आपने थीटा के हिसाब से देखना है कि हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनस क्या है। अब ये थीटा हमारे पास लिखा हुआ, ठीक है। अब इस थीटा के सामने जो होगा वो हमारे पास बेटा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, जो भी जिस एंगल के हिसाब से हमें आंसर करना है उस एंगल के बिल्कुल जो सामने होगा वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये जो आपके पास एक तिरछी नुमा आपके पास एक लाइन होती है सीढ़ी की तरह, तो बेटा ये हमारे पास हमेशा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अब ये जो ऊपर हमारे पास 7 लिखा हुआ है ये हमारे पास बेस है। क्या है बेटा, ये हमारे पास बेस है। किस थीटा के हिसाब से, ये जो आपके पास सी पर एंगल बना हुआ है इसके बिल्कुल सामने हमारे पास परपेंडिकुलर है, इसके साथ बेस है, और जो आपके पास लाइन बनी हुई है इसके ये आपके पास हाइपोटेनस है। अब इनके हिसाब से पहले तो जो पहला क्वेश्चन किया है उसके अंदर इनकी जगह पे वैल्यूज थी, लेकिन अब इनकी जगह वैल्यूज नहीं आई, इधर इनकी जगह ए बी और सी ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इनका आंसर करना बेटा साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर के साथ सामने क्या आ रहा है बेटा, ये आपके पास परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया सी। क्या आ गया हमारे पास है, परपेंडिकुलर सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस बेटा हमारे पास क्या है, बी, तो ये इधर हम लिख लेंगे स्मॉल बी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, साइन थीटा का आंसर आ गया। अब बेटा हमने क्या फाइंड करना है, cos थीटा। क्या फाइंड करना है, cos थीटा। तो थीटा के हिसाब से ही आंसर करना है। तो cos थीटा किसके बराबर होता है बेटा, cos थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, अब इस थीटा के हिसाब से बेस हमारे पास क्या है, ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, इसके साथ ऊपर बेस है, तो ये इधर बेस में हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इधर हम लिखेंगे ए, ये हमारे पास बेस है। हाइपोटेनस बेटा सबका सेम होता है, वो हमारे पास क्या है, बी, तो इधर हम लिख लेंगे बी, तो ए ओवर बी इसका cos थीटा का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, हमने क्या फाइंड करके देना है, tan थीटा। किसके हिसाब से, थीटा के हिसाब से। अब इधर लिख लेंगे tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसके बराबर होता है बेटा, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। तो इस थीटा के हिसाब से देखें, इस थीटा के बिल्कुल सामने क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, सी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताना है, बेस, तो बेस हमारे पास कितनी है, ए, तो इसके पास आंसर आ जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर है हमारे पास सी डिवाइडेड बाय बेस हमारे पास कितनी है, ए, तो ये जो आपके पास आंसर आ गया सी ओवर ए, ये आपके पास सी ओवर ए किसका आंसर आया, tan थीटा का। cos थीटा का आंसर आ गया a ओवर b, और आपके पास sin थीटा का आंसर आ गया c ओवर b। तो बेटा ये तीनों के हमने आंसर फाइंड कर लिए। अब जो नेक्स्ट 3 पार्ट्स है वो आपके पास
इस थीटा के हिसाब से नहीं है बल्कि इस फाई के हिसाब से है। तो इस फाई के हिसाब से हम इनकी वैल्यूज को बताते हैं। जी तो बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4, 5 और 6 है। बेटा अब इसमें हमने क्या करना है, इससे जो पहले 3 पार्ट्स किए हैं वो हमने थीटा के हिसाब से किए हैं, ये जो आपके पास सी पर एंगल बना हुआ है। लेकिन अब जो नेक्स्ट 3 पार्ट्स आए हैं वो आपके पास फाई के हिसाब से आंसर करने हैं। तो फाई बेटा हमारे पास किस पर एंगल बना हुआ है, ए पर बना हुआ है। ठीक है, इधर भी क्वेश्चन के अंदर भी शो करवाया कि मेजरमेंट एंगल ए क्या है, फाई है। तो अब इस फाई के हिसाब से बेटा हमने इसकी आंसर करने हैं। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर ली अपने माइंड के अंदर कि ये जो आपके पास फाई बना हुआ है, फाई एंगल है, इसके बिल्कुल सामने जो नंबर है वो आपके पास परपेंडिकुलर है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, जिस एंगल के हिसाब से हमने आंसर करना है उस एंगल के बिल्कुल सामने जो नंबर होगा वो आपके पास परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये जो आपके पास तिरछी लाइन है ये आपके पास हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और साथ जो इधर आपके पास एंगल लिखा हुआ है, एंगल के साथ लाइन होती है, ये आपके पास क्या होती है, बेस होती है। ठीक है, अब बेटा आपने क्या कर दिया, इस ये जो आपके पास फाई एंगल था, फाई के हिसाब से हमने इसको बता दिया कि फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर है, यानी कि हमारे पास ए जो इधर लिखा हुआ है ये आपके पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, और उसके साथ इधर सामने जो आपके पास आ रहा है तिरछी लाइन में वो आपके पास हाइपोटेनस है, और साथ जो इसके एंगल के साथ है वो आपके पास बेस है सी। ठीक है, अब बेटा इनके हिसाब से हमने इनके आंसर बताने हैं। ठीक है, साइन फाई का सबसे पहले तो फार्मूला लगाना है ना, साइन फाई, साइन थीटा बेटा आपके पास किसके बराबर होता है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। तो बेटा इससे फाई के हिसाब से हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ये फाई है तो फाई के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर है, तो इसमें परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास ए। क्या आ गया बेटा हमारे पास, ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस बेटा आपके पास क्या है, नीचे लिखा हुआ बी। तो ये आपके पास आंसर आ गया किसका, साइन फाई का। इसका आंसर आ गया बेटा साइन फाई का आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाए तो हमने क्या फाइंड करना है, काज फाई। तो काज फाई किसके बराबर होगा बेटा, काज बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो ये तो बेटा हमारे पास बेस क्या है, फाई के हिसाब से, फाई के हिसाब से सामने हो तो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, साथ वाला आपके पास बेस होता है, तो बेस इसमें हमारे पास कितनी है, सी। तो आगे हमारे पास सी ओवर हाइपोटेनस नीचे लिखा हुआ है वो कितना हमारे पास बी। तो ये बेटा आपके पास आंसर आ गया काज फाई का। ठीक है, काज फाई का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करके देना है, टेन फाई। तो हमारे पास बन गया टेन फाई, टेन फाई इज इक्वल टू, टेन किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेटा फाई के हिसाब से हमारे पास परपेंडिकुलर आ रहा है, क्या आ रहा है, फाई के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया ए, क्या आ गया हमारे पास, ए डिवाइडेड बाय बेस। तो बेस बेटा हमारे पास क्या है, सी है, तो इधर हम लिख लेंगे सी। तो ये हमने तीनों के आंसर फाइंड कर लिए हैं। साइन फाई का भी आंसर फाइंड किया, साइन फाई का आंसर आ गया ए ओवर बी, काज फाई का आंसर आया सी ओवर बी, और टेन फाई का आंसर आया ए ओवर सी। तो बेटा ये चीज आपने ध्यान से एक चीज याद रखनी है, ये क्वेश्चन को बार बार रिपीट करवाने का यही मकसद है कि आपको पता हो कि जिस एंगल के हिसाब से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बताना है उसके हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगी और हाइपोटेनस क्या होगा। तो ये चीज आपने को मद्देनजर करवाने के लिए क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कह रहा है, कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्रायंगल वेरीफाई दैट, यानी कि आपके पास एक ट्रायंगल दी हुई है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, ये जो आपके पास क्वेश्चंस हैं 3 पार्ट तीनों दिए हुए उनको आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना होता है कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास एक ट्रायंगल दी हुई है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है और हाइपोटेनस क्या होता है। ठीक है, ये आपके पास एक एडजॉइनिंग ट्रायंगल दी हुई है, तो इसके सामने जो नीचे होगा ये आपके पास क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, बेस, और ये जो आपके पास वर्टिकल होता है इसे आपके पास होता है परपेंडिकुलर, और साथ जो आपके पास तिरछी लाइन में लिखा होता है ये आपके पास होता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेटा इसके हिसाब से हमने इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है और प्रूव भी करना है। अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नजर आ रही है, एक साइन थीटा और एक कोसिकेंट थीटा। अब बेटा इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड करेंगे और वैल्यूज को फाइंड करने के बाद इनकी जो वैल्यूज आएंगी उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 1 आना चाहिए, ये हमने प्रूव करना। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ गया साइन थीटा। तो बेटा साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के बराबर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बेटा हमारे पास कितना है, 3 लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर कितना है 3,
डिवाइडेड बाय, और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 5, ये आ गया 3/5। दूसरे नंबर पे हमने क्या फाइंड करना है, कोसिकेंट थीटा। तो बेटा कोसिकेंट थीटा किसका उल्टा होता है, ये हमारे पास होता है साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो हम इसको लिख लेंगे हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो ये जो वैल्यू आई थी इसको हम उल्टा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है, 5/3 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है, ठीक है, क्या लिखेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बेटा आपने ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा, ठीक है। इनकी इनकी जो वैल्यूज आई हैं इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है बेटा, साइन थीटा की वैल्यू आई है 3/5, 3/5 मल्टीप्लाइड बाय कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या आई है 5/3, ये बेटा इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें साफ नजर आ रहा है कि 3 से कट हो गया और 5 से कट हो गया, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। तो यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। क्या है बेटा, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करना था, ठीक है। इधर एंड पे लिख देंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा हमारे पास वेरीफाई हो गया पहला पहला पार्ट, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसमें हमारे पास क्या है, cos थीटा है और secant थीटा है। सबसे पहले हमने cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। cos थीटा बेटा आपको पता है किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस के। किसके बराबर होता है बेटा, बेस ओवर हाइपोटेनस के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमने बेस लिखनी होती है। तो बेटा बेस इस ट्रायंगल में क्या है, 4 है। बेस कितनी है हमारे पास, 4 है, ठीक है। डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना है बेटा, 5, इधर आप लिख लेंगे 5। नेक्स्ट बेटा हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड थीटा की। तो सेकंड थीटा किसका उल्टा होता है, ये हमारे पास होता है cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। तो cos किसके बराबर था, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो ये बन जाएगा हाइपोटेनस ओवर बेस, यानी कि जो आपके पास cos की वैल्यू निकली होगी इसको हमने क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, ठीक है। ये आपके पास आ गई किसकी वैल्यू, सेकंड थीटा की वैल्यू आ गई 5/4। अब आपने क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेनी है। क्या पिक कर लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेनी। लेफ्ट हैंड साइड बेटा आपके पास क्या है, cos थीटा और सेकंड थीटा। क्या है, cos थीटा और सेकंड थीटा, इन दोनों की वैल्यू को लिख दें। cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 4/5, 4/5 मल्टीप्लाई बाय, अब किसकी लिखनी है, सेकंड थीटा की। सेकंड थीटा की हमारे पास क्या आई है, 5/4। अब 4 से कट हो गया और 5 से कट हो गया। तो क्या आपके पास आंसर आ गया बेटा, 1 आ गया। और यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी थी। इधर लिख देंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा हमने प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। एंड पे आप प्रूव्ड भी लिख सकते हैं और वेरीफाइड भी लिख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, tan थीटा। तो सबसे पहले हम tan थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। tan थीटा किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। तो tan थीटा में आपके पास परपेंडिकुलर होना चाहिए और बेस होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर बेटा इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, 3 है। तो हम इधर लिख लेंगे 3 डिवाइडेड बाय बेस हमारे पास कितना है, 4। तो ये बन गया हमारे पास 3/4। दूसरे नंबर पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, cot थीटा की। तो बेटा cot थीटा किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। तो अगर tan परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो ये बन जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस हमारे पास कितनी है, 4, और परपेंडिकुलर कितना है, 3। यानी कि जो आपके पास tan थीटा की वैल्यू आएगी आप इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है। क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमारे पास क्या है, tan थीटा और cot थीटा, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज को लिखेंगे। tan थीटा किसके बराबर आया हमारे पास, 3/4, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय cot थीटा। cot थीटा कितना आया बेटा, 4/3। कितना आया, 4/3। अब आपको साफ नजर आ रहा है कि आपके पास ये जो 4 है, 4 से कट हो गया, 3 से कट हो गया। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 1 आ गया। ये जो 1 आया ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया।
हमने प्रूव कर दिया कि tan थीटा cot थीटा का जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखने में तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन लग रहा है, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन इसको समझने के लिए बेटा, इसको समझने के लिए आपके पास एक मुकम्मल एक कंसेप्ट होता है कोरेशियोज का, ठीक है, उसको आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। तो बेटा कुछ हमारे पास एंगल्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं 90 की फॉर्म में इसको तोड़ते हैं, ठीक है। किसके फॉर्म में तोड़ते हैं? 90 की फॉर्म में तोड़ते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है आपके पास है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसको हमने किस में तोड़ा? साइन 90 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 90, ठीक है। इस तरह लिखने के बाद बेटा इसमें से कितना माइनस करें तो 30 आता है 60, ठीक है, ये 60 डिग्री बन गया। एक चीज याद रखनी है कि जब भी हमारे पास इधर 90 का 1 हो, 90 के साथ क्या मल्टीपल हो? उसका 8 मल्टीपल हो, यानी कि इधर 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, इस तरह 8 कोई नंबर आए तो उस उधर बेटा हम इसको, ये जो आपके पास साइन लिखा हुआ है इसके अंदर साइन है, ये इसकी ये को रेशो में चेंज हो जाता है, यानी कि इसकी कुछ को रेशो है, यानी कि साइन कॉस में चला जाता है। किस तरह चला जाता है कि अगर हमारे पास 90 का कोई 8 मल्टीपल हो तो हम इस साइन को बेटा किस में मल्टीप्लाई, किस में चेंज करेंगे? कॉस में चेंज कर देंगे, और ये जो आपके पास एंगल लास्ट में दिया होगा उसको हम लिख देंगे, ठीक है, इसमें लिख देंगे, लास्ट पे जो एंगल दिया होगा उसको लिख देंगे। इसी तरह नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है, अगर आपके पास इधर 90 लिखा हुआ है तो 90 किया एक 90 किसका मल्टीपल होता है बेटा? 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो 90 आता है, ठीक है। तो ये इसका 8 मल्टीपल होता है, जिसकी वजह से इन सब क्वेश्चंस की क्या हो जाती है, ये जो आपके पास रेशियो है ये चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले बेटा आपने एक चीज याद रखनी है, ये जो आपके पास साइन थीटा होता है इसकी को रेशियो होती है कॉस थीटा, यानी कि अगर हमारे पास इधर 90 लिखा हो, 90 में कुछ कोई एंगल ऐड हो रहा हो, यहाँ माइनस हो रहा हो, तो आपने क्या करना है कि क्योंकि 90 है, 90 के साथ 8 मल्टीपल है, ठीक है, तो 8 मल्टीपल की वजह से इसकी को रेशियो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो साइन थीटा को हम कन्वर्ट कर देंगे कॉस थीटा में, अगर कॉस थीटा लिखा हो तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं साइन थीटा में, ठीक है, यानी कि ये इन दोनों की आपस में को रेशियो ये है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है टैन थीटा। क्या होता है बेटा? टैन थीटा। अगर टैन थीटा लिखा हो तो हमारे पास साथ क्या हो 90 हो या 90 का कोई 8 मल्टीपल हो, तो हम टैन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? काट में, काट थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये चीज बेटा आपने याद रखनी है। अगर हमारे पास सिकन थीटा है तो सिकन थीटा की को रेशियो क्या होती है हमारे पास? कोसिकन थीटा। क्या होती है? कोसिकन थीटा। तो बेटा ये तीनों चीजें जो आपके पास लिखी हुई है इनको आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है कि अगर हमारे पास इधर 90 के साथ कोई 8 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पास रेशियो है इसको चेंज कर देना है। अगर 8 मल्टीपल है 90 का तो आपने ये जो साइन है इसको कॉस में कन्वर्ट कर देना है, अगर कॉस है तो साइन में कन्वर्ट कर देना है, अगर टैन है तो काट में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि आपके पास 90 डिग्री लिखा हुआ है। इसका मल्टीपल है 8 मल्टीपल है किसके साथ? 1 के साथ, ठीक है। तो बेटा इस वजह से इसकी को रेशियो चेंज हो जाती है। तो हम इन क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व करते हैं, आपने इन चीजों को अच्छी तरह ध्यान से समझना है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसको हमने अच्छी तरह समझ लिया कि 90 डिग्री अगर लिखा हो तो 90 डिग्री में कुछ जमा हो रहा हो एंगल या माइनस हो रहा हो तो हमने इधर जो आपके पास रेशियो दी होगी उसको हमने चेंज कर देना है, यानी कि उसकी को रेशियो में चेंज कर देना है। तो इधर गौर करें तो 90 डिग्री लिखा हुआ है तो 90 डिग्री में से कुछ माइनस हो रहा है, 90 डिग्री में से कुछ माइनस हो रहा हो या जमा हो रहा हो तो हम इसकी को रेशियो में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा की बेटा को रेशियो क्या होती है? कॉस थीटा। तो कॉस लिखेंगे सबसे पहले, क्या लिखना है बेटा? कॉस, कॉस लिखना है, और एंगल कौन सा लिखना है? ये जो लास्ट पे दिया होता है, ठीक है, 60। तो इधर आपने लिख देना है 60 डिग्री, ये बेटा इसका आंसर बन जाएगा cos 60 डिग्री। दूसरे नंबर पे आ जाए तो हमारे पास लिखा हुआ है cos 30 डिग्री। तो आपके पास क्या है आगे, इसको हम तोड़ सकते हैं किसमें? cos इंटू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो इधर आपके पास 90 डिग्री है तो 90 डिग्री में माइनस हो रहा है 60 डिग्री, तो 90 डिग्री में कुछ ऐड हो रहा हो या माइनस हो रहा हो तो आपने क्या करना है, इसके को रेशियो में चेंज कर देना है। तो cos थीटा की को रेशियो क्या चेंज होती है बेटा? साइन थीटा की cos थीटा और cos थीटा की साइन थीटा। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें बेटा? साइन थीटा में, साइन, और ये जो आपके पास लास्ट वाला एंगल इसको हमने इधर लिख देना है, ठीक है, 60 डिग्री। ये बेटा इसका आंसर आ गया, इसको फिल कर लेना है आपने, फिल इन द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास क्या है? tan 30 डिग्री है।
tan 30 डिग्री को तोड़ा है किसमें 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो अब आपके पास इधर फिर 90 आ गया, तो 90 जब आ जाता है तो 90 डिग्री में कुछ जमा हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, तो अब आपने क्या करना है बेटा, आपने इसकी को रेशियो में चेंज कर देना है। तो tan की को रेशियो क्या होती है बेटा, cot थीटा। क्या होती है, cot थीटा। तो आप इधर लिखेंगे cot, और एंड पे जो आपके पास एंगल है 60 डिग्री, ये आपने इधर लिख देना है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। आप नेक्स्ट आ जाए, तो बेटा आपके पास लिखा हुआ है tan 60 डिग्री। पहले जो 3 पार्ट थे इसके अंदर 30 डिग्री है, इसमें आ गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को किसमें तोड़ा है 90 माइनस 30 डिग्री। तो बेटा कंसेप्ट आपने यही रखना है, आपने ये जस्ट यही याद रखना है कि 90 डिग्री में कुछ ऐड हो रहा हो या फिर यहाँ माइनस हो रहा हो, तो आपने क्या करना है, इसको को रेशियो में चेंज कर देना है। ठीक है, tan की को रेशियो बेटा क्या होती है, cot थीटा। तो इधर लिख लेंगे cot, और आपके पास जो लास्ट वाला एंगल है वो इधर आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये बेटा हमने 4 पार्ट्स इसके कंप्लीट कर लिए हैं। इस तरह इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। साइन थीटा की को रेशियो होती है cos थीटा, और cos थीटा की होती है साइन थीटा। tan थीटा की होती है cot थीटा, और cot थीटा की tan थीटा। सिकन थीटा की कोसिकन थीटा, और कोसिकन थीटा की सिकन थीटा। तो बेटा ये को रेशियो आपने याद रखनी है। बस ये साथ रखना है कि 90 के साथ कोई ऑड मल्टीपल हो, इवन हो तो फिर उसको को रेशियो में चेंज नहीं करते। ऑड है, इधर 1 लिखा हुआ है, 1 मल्टीपल बाय 90 होता है ना, उसमें ये माइनस हो रहा है। तो 1 क्या है, ऑड है, इस वजह से इसकी को रेशियो चेंज हो रही है। तो बेटा आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट्स हैं एक्सरसाइज 6.2 का, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स। बेटा इधर लिखा हुआ है 5 वाले पार्ट में लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री को तोड़ा गया है किसमें 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि 90 में से 30 निकाले तो 60 दोबारा आ जाता है। क्योंकि अब इसको 90 में तोड़ा है, तो 90 को जब 90 में कुछ ऐड करवाते हैं या माइनस करवाते हैं, तो ये जो आपके पास इधर रेशो होती है, इसको हम को रेशो में चेंज कर देते हैं। तो साइन की बेटा को रेशो क्या होती है, उधर भी लिखा हुआ है cos थीटा होती है। ठीक है, तो cos लिख लेंगे। cos के आगे कौन सा एंगल लिखना है, ये जो लास्ट पे लिखा होता है। तो ये आ गया हमारे पास cos 30 डिग्री, cos है 30 डिग्री। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा आपके पास लिखा हुआ है cos 60 डिग्री। तो cos को 60 को तोड़ा गया, फिर दोबारा 90 में माइनस 30 में। तो बेटा ये जो 90 है, 90 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 1 के साथ। तो 1 क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऑड मल्टीपल हो तो बेटा इसको cos को हम किसमें चेंज कर देते हैं, साइन थीटा में चेंज कर देते हैं। इधर हमारे पास आ गया साइन, और एंगल कौन सा लगाना है, जो लास्ट पे दिया होता है 30 डिग्री। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में बेटा क्या लिखा हुआ है, साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 है, तो इधर लिखेंगे साइन इंटू 90 माइनस 45। बेटा ये जो आपके पास 90 में कुछ कोई एंगल माइनस हो रहा है, तो हम इस साइन को को रेशियो, इसकी को रेशियो में चेंज कर देंगे। तो साइन की को रेशियो बेटा क्या होती है, cos थीटा। तो cos लिखेंगे, और एंगल कौन सा लिखेंगे, जो लास्ट में दिया होता है 45। तो ये आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, cos 45 डिग्री। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा क्या है हमारे पास tan 45। tan 45 को तोड़ा गया किसमें 90 माइनस 45 में। तो tan की को रेशियो में चेंज कर देना है। tan की को रेशियो बेटा क्या होती है, cot। तो इधर लिख देंगे cot, साथ क्या लिखेंगे, एंगल लिखेंगे जो लास्ट पे दिया होता है 45 डिग्री। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा आपके पास क्या है, cos 45 डिग्री। तो 45 को तोड़ा गया किसमें 90 माइनस 45 में। तो 90 में से 45 निकाले तो दोबारा 45 आ जाता है। अब इसको को रेशियो में चेंज, इसकी को रेशियो में चेंज करना है। तो cos की को रेशियो बेटा क्या होती है, साइन थीटा। अब आपको अपने बस यही कंसेप्ट याद रखना है कि कब इसकी को रेशियो में चेंज करते हैं, जब इधर 90 का कोई ऑड मल्टीपल हो। अगर इवन आए तो फिर इस रेशियो को चेंज नहीं करते, क्योंकि अब इधर 90 है, तो 90 के साथ तो सिर्फ 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है ना। तो 1 क्या है, आपके पास एक ऑड नंबर होता है, जिसकी वजह से इसकी को रेशियो में चेंज कर देते हैं। तो cos की को रेशियो क्या होती है, साइन। इधर लिखेंगे साइन, और आगे लिखेंगे ये जो आपके पास एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने कर लिया है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। इन क्वेश्चन के अंदर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।